नमस्ते, फाइव बेस्ट इन सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है लिपि बैनर्जी जी। वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। मैम, आपका स्वागत है फाइव बेस्ट इन सिटी का फेस टू फेस में। तो आइए आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे सर्विस देते हैं, क्या आपका जो आप सर्विस के बारे में क्या क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, सब कुछ आपके बारे में हम जानते हैं। तो मैम, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप क्या काम करते हैं, आपका इसका मतलब क्या फैसिलिटीज है, क्या 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 करना पड़ता है इसके लिए। First of all, thank you for giving me this opportunity, Five Best in City, and interviewing me, Shifa. So, as a numerologist, we deal with numbers. ठीक है, अंकों के साथ हमारा काम होता है एंड हमारा एक बर्थ नंबर होता है। ठीक है, सबका एक डेट ऑफ बर्थ होता है एंड जो डेट ऑफ बर्थ फिर एक मंथ भी आता है और एक ईयर भी आता है। इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। तो इसकी जब हम टोटल करते हैं उसको कोई डेस्टिनी नंबर बोलता है, कोई लाइफ पर्पस नंबर बोलता है। ठीक है, सो ये जो बर्थ डेट एंड लाइफ पर्पस नंबर और बर्थ नंबर लाइफ पर्पस नंबर, इन दोनों चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त है, ये रहेगा। ठीक है, अगर हमारे सर्टिफिकेट में किसी कारणवश अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज भी होता है तो हम एटलीस्ट मैं दोनों डेट ऑफ बर्थ को लेके काम करती हूँ। सो अभी क्या है, फिर हमें एक नाम भी दिया जाता है बचपन में, आफ्टर बर्थ हमारे मम्मी पापा देते हैं। सो जो भी पहले तो पूरा कैलकुलेशन होता है, ये तो मैंने जस्ट 2 नंबर बताया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर न्यूमरस नंबर्स एक व्यक्ति के जीवन में। सो मच सो अभी हमारा ये मोबाइल फोन हमारे साथ चिपका रहता है, इट इज अटैच्ड टू आवर हिप। सो दिस नंबर इज ऑल्सो ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस प्रोवाइडेड इट्स विथ यू मोर देन 2 years and 3 years। मेरा ये नंबर 15 साल से है। ठीक है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू अफेक्ट मी इन अ बिग वे, चाहे अच्छे तरह से हो या बुरे तरीके से हो। सो हम क्या करते हैं, सारे नंबर सब कैलकुलेशन करने के बाद, नंबर नेम को भी देखने के बाद, कोई अगर अलाइनमेंट में गड़बड़ी होती है, जो कि होता ही है, सब नंबर के फ्रेंड नहीं होते हैं, कुछ नंबर में अनबन होती है। सो नंबर्स आर रिलेटेड टू प्लैनेट्स आल्सो। ओके, सो ये सारे इनको अलाइनमेंट में लाने के लिए हम जो कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज होते हैं। And the biggest remedy in numerology is your name correction. Small tweak in your name by adding or removing an alphabet. Though I don't much believe in removing the alphabet, but कुछ alphabets add करके उस नेम को आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके लाइफ पर्पस नंबर के साथ, लाइफ पाथ नंबर के साथ हम अलाइन कर देते हैं। सो इससे लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। सो यही हमारा काम है। लाइक न्यू बॉर्न बेबी को नाम देना, नया बिजनेस आएगा उस बिजनेस का नाम देना। सो ये सारे काम है जो कि मैं करती हूँ। ओके, तो बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब हमें भी जानने के लिए मिला कि कैसे ये होता है, क्योंकि हर किसी को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। नाम हम लोग ऐसे ही रख देते हैं हर टाइम। ऐसा होता है कि मतलब कोई ऐसे ही रख दिया तो बाद में उसको चेंज करना है, तो मतलब कोई नाम अगर मान लीजिए कि मैं मतलब किसी मेरा कजिन हो, किसी का भी ऐसे ही नाम रख दिया, तो उसमें ऐसा मतलब मेरे मन से रख दिया, तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, कि इस नाम से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसको, कि बाद में उसको चेंज करना होता है? डेफिनेटली जैसे डेट ऑफ बर्थ 9 है या डेट ऑफ बर्थ 9 है, नाम में बहुत बार 8 आ रहा है या नाम का टोटल जो है 8 है, सो स्ट्रगल्स आएंगे। 9 और 8 की बनती नहीं है। अच्छा, या 9 और 5 हो गया। ठीक है, 9 और 5 हो गया, फिर 3 और 6 बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। हिंदी में एक बात है, पता नहीं आप जानते हो क्या, 36 का आंकड़ा।
हाँ। ठीक है, 36 का आंकड़ा मतलब ये कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, सो वो 3 और 6 आएगा। तो इससे क्या है, ऐसा नहीं कि लाइफ एकदम ठप हो गया, बंद पड़ गई, बट स्ट्रगल्स हैं, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। मतलब क्या होता है, आप टाइड है, समुंदर में स्विम कर रहे हो, तो जो टाइड होता है, आप टाइड के अगेंस्ट में स्विमिंग करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्ट्रगल्स के साथ आप जाके उस पार पहुंच पाओगे, जो भी आपका गंतव्य स्थान है। बट यही अगर सब कुछ अलाइनमेंट करके आप, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी का आप पूछ रहे थे, अगर किसी का नाम देना है जैसे, तो हम बहुत कुछ देख के देते हैं। जैसे कुछ अल्फाबेट्स, किसी किसी के नाम में जैसे 5 बार एन आ गया, 6 बार एन आ गया, नाम और सरनेम मिला के। सो टू मच एक्सेस ऑफ एनी नंबर इज ऑल्सो नॉट गुड। सो एन का जो अल्फाबेट है, एन अल्फाबेट का जो नंबर है वो 5 है। सो 5 इज रूल्ड बाय, सो बेसिकली एन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। ठीक है, सो आपके पास 1 बार 2 बार 3 बार तक मर्क्यूरी ठीक है, मर्क्यूरी इज विजडम, इंटेलेक्ट, ओके, नॉलेज। बट वही चीज आपके पास अगर 7-8 बार आ जाता है, देन इट स्टार्ट्स शोइंग इज नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं, एक तो उसका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, देन टोटल देखते हैं, डेट मंथ ईयर का। फिर पेरेंट्स से मैं बोलती हूँ कि आप एक बारी में 1 मेल में यू गिव इवन 20 नेम्स सजेशन। आई विल नॉट सजेस्ट, वी don't suggest, you give the name suggestion, names that this name से सब जुड़ जाते हैं नाम देने में, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ओके, मासी, सो बहुत, माँ, हाँ, पापा, सो बहुत नाम इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से हमें जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेटेस्ट ट्रेंड है, फैशन है, हम आजकल वही, और आजकल बड़ा कठिन कठिन नाम देने का चलन आया है। उस नाम का कुछ आप समझोगे नहीं क्या मतलब आपको पूछना पड़ेगा, यूनिक नाम देते हैं, यूनिकनेस के हाँ, चलते। ठीक है, दूसरे किसी का वो नाम नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें शिल्पा, आप दे सकते हो। हाँ, ठीक है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि उसमें अल्फाबेट्स आपने क्या दिए हैं और वो अलाइनमेंट के साथ है कि नहीं। अच्छा, बस यही चीज है, अगर वो होगा तो शुरू दिन से बच्चे की लाइफ काफी स्मूथ चलेगी। फिर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब जिसका जो नंबर आता है वो कुछ तरह की डिजीजेस लाते हैं, हर एक अल्फाबेट की डिजीज में। तो वो ही डिजीज आपके अगर 5 बार 6 बार वो नंबर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। इट्स गेटिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, तो वैसे हो जाएगा। सो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, दैट्स ऑल। ओके, तो मैम आप ये मतलब जो ये काम आप कर रहे हैं वो कितने दिन से कर रहे हैं आप? अभी हो गया मुझे 8 साल, 8 years। बहुत टाइम हो गया। तो आप क्या सिर्फ मुंबई से ही सर्विस देते हैं या फिर ऑल ओवर, मतलब कोलकाता, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा, ये स्पेशली क्या हुआ, कोविड की वजह से हुआ। अभी जैसे मैंने मेरा ऑफिस वगैरह सब बंद कर दिया, आफ्टर कोविड आई डिड नॉट रीओपन माय ऑफिस बिकॉज आई रियलाइज्ड घर बैठे मैं बेटर काम कर सकती हूँ। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी तरह मैं पूरा अपना सब कुछ तैयार करने के बाद व्हेन अ क्लाइंट कम्स, सपोज यू हैव कम टू मी, आई टेक 4 to 5 days टाइम, सब कुछ कर लिया, देख लिया, देन आई सेंड अ जूम लिंक ऑन अ कन्वीनियंट डे एंड टाइम, दोनों का, क्लाइंट का, मेरा, एंड देन वी सिट डाउन एंड एन आवर ऑफ कंसल्टेशन मेरा होता है मिनिमम। उसके अराउंड मैं कोचिंग दे देती हूँ। अब कोई इसके अलावा भी जब रेमेडी मांगता है, या मुझे भी आई गेट गाइडेड वंस इन अ वाइल कि इसको ये रेमेडी करने बोलो, सो देन आई गिव दैट रेमेडी, आई से दैट आर यू विलिंग टू डू द रेमेडी, सो देन प्लीज गो अहेड। तो फिर मैं उनको देती हूँ। कोई कोई होता है, यंग लड़के लड़कियां होती हैं, वो रेमेडी नहीं करते, तो उनको नहीं देती हूँ। अच्छा, तो आप मतलब अभी सिर्फ आप ऑनलाइन ही करते हैं जो भी करते हैं? यस, फिजिकली विजिट कंप्लीटली करते हैं अभी? कंप्लीटली
ओके। क्लासेस भी मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। अच्छा, तो आप क्लासेस भी देते हैं इस चीज के ऊपर? यस यस, मैं बहुत मोडालिटीज के मैं क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें से 3, इनफैक्ट 4 तरह के न्यूमरोलॉजी क्लासेस मैं लेती हूँ। 4 अच्छा, टाइप्स, 4 तो काइंड्स। आप अगर ये यस। भी बता देंगे कि मतलब ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, मतलब ये न्यूमरोलॉजी जो होता है वो मतलब किस किस टाइप का होता है? अच्छा, एक तो हुआ चैल्डियन, कोई कैल्डियन बोलता है, कोई चैल्डियन न्यूमरोलॉजी। ये इसको बहुत पुराना माना जाता है, और इसको बोलते हैं, वो कीरो थे एक, ही वाज अ काउंट, ही हैड कम डाउन टू इंडिया a long time back, early 1900s and all, and उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ, यहाँ के संत ऋषियों से बहुत कुछ सीखे, ही वेंट बैक। सो बेसिकली कैल्डिया या चैल्डिया ये जगह मेसोपोटामिया, सुमेरिया के एक पार्ट है था, हम्म। अभी तो ये सब रहा नहीं, वहां से इनकी शुरुआत हुई है। चैल्डियन की एक खासियत, 2 खासियत है, वो नंबर 9 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नंबर 9 को किसी अल्फाबेट के साथ नहीं जोड़ा है, बिकॉज 9 इज सच अ नंबर, इट्स अ वेरी यूनिक नंबर। 9 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ, सो दैट कम्स बैक टू 9 ओनली। जी। ठीक है, और 9 को ह्यूमैनिटेरियन नंबर, मतलब मैं तो मदर टेरेसा नंबर बोलती हूँ। अच्छा। ठीक है, सो सो उनका मान्यता था, ये मानना था कि 9 की जो क्वालिटीज हैं वो हम धीरे धीरे जितने बड़े होते हैं हम हमारे लाइफ में लाते हैं। यू विल सी शिल्पा, द काइंड ऑफ एम्पैथी you have now, the kind of behavior और look out, सोचने का ढंग आज है, आज से 10 साल बाद उसमें एक चेंज आएगी, आप बेटर बनोगे, और 10 साल बाद बेटर बनोगे। अगर बेटर बन रहे हो, दैट मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर इवॉल्विंग। और अगर नहीं बन रहे हो, ठीक है, आज आप जो हो, you know only that is the only tool you have now at present, there's nothing right or wrong in it. ओके, अगर नहीं बन रहे हो, 40 साल 45 साल की उम्र में जाके भी आप ऐसे ही हो, या कोई इंसान ऐसे, दैट मीन्स उसमें कोई इवॉल्वमेंट आई नहीं है। सो चाइल्डियन का मानना है 9, एक तो वो नहीं लेते हैं। सेकेंड, हम साउंड वाइब्रेशन से काम करते हैं कैल्डियन में। इसके वी नो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ये भी बहुत पुराना है, हमने पाइथागोरस का नाम सबने सुना है, राइट? वो थियोरेम आज भी दुनिया भर में चलता है, ठीक है, उनका। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, ही वाज अ ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट आल्सो, ही वाज मेनी थिंग्स, ठीक है। सो ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी को आजकल या बहुत सालों से वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। सो इसकी एक अलग तरीका है, ठीक है, वो साउंड वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं, और उन्होंने जो अल्फाबेट्स को नंबर दिया है वो सीधा सपाट है, ए को 1, बी को 2, सी को 3 करके करके आपका आई तक आया 9, फिर जे को 1, के को 2, उनका सीधा 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 ऐसे 26 अल्फाबेट को दे दिया है, उनका कोई साउंड वाइब्रेशन का नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ओके, देन एक मैं प्रेडिक्टिव कराती हूँ। प्रेडिक्टिव में इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ सम टोटल ऑफ आपका चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, देन आपका पाइथागोरियन आ गया, देन इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी आ जाता है, देन इसमें लोशु ग्रिड का भी करके मैं पूरा करके एक सिखाती हूँ। जैसे जब नाम देना होता है फर्स्ट टाइम बेबी को, वो पाइथागोरियन के हिसाब से मैं देती हूँ। जब नेम चेंज की बात आती है, देन आई टेक द हेल्प ऑफ चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी। सो फोर्थ मैं एक सिखाती हूँ लोशु ग्रिड, जिसके ऊपर मेरी बुक भी आई है, देयर इज अ बुक ऑफ माइन, लोशु ग्रिड, या जून में पब्लिश हुई है। तो वो इज अ वेरी वेरी ओल्ड चाइनीज डिविनेशन, ठीक है। तो ये 4 तरह के न्यूमरोलॉजी मैं सिखाती भी हूँ। तो मैम, अगर आप मतलब आप कैसे सर्विस देते हैं? अगर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, जो कांटेक्ट डिटेल्स है, जब से मतलब जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, अगर वो कांटेक्ट डिटेल्स आप एक बार शेयर कर देते तो अच्छा होता। डेफिनेटली,
सो दो नंबर्स हैं, एक तो मेरा नंबर जो 15 साल से है, दैट इज 9819986002, और दूसरा मेरे सब वेबसाइट वगैरह में जो नंबर है, दैट इज माय बिजनेस नंबर, वहां से भी रिक्वेस्ट आते हैं, दैट इज 8433733956। ओके, तो यही ये दो नंबर, एंड देन ईमेल आईडी है, वहां पे भी वेबसाइट से मेरे पास वो कांटेक्ट फॉर्म भर के ईमेल में आता है, दैट इज banerjeelipi121@gmail.com। ओके, तो ऐसे आते हैं, एंड देन वर्ड ऑफ माउथ से तो हाँ बहुत बहुत आता है, वर्ड ऑफ माउथ से। होता है। So, ऐसा अभी आप हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये भी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे दिखाई देगा, उसमें से भी आपके बारे में हर कोई बहुत ज्यादा जान पाएंगे, क्योंकि मतलब ये इंटरव्यू तो मतलब फेसबुक अभी बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं, तो लोगों के सामने करेक्ट बहुत करेक्ट। ज्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग अभी टाइम पास के लिए भी फेसबुक करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब नींद से उठते ही पहले हम लोग अभी फेसबुक ही खोलते हैं। टाइम पास नहीं है, इसकी किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया का। मैं तो बहुत इंफॉर्मेशन के लिए यूज करती हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है, मैंने बहुत कोर्सेस खरीदे हैं फेसबुक से, जो कि मेरे लिए बहुत लाभदायी रहा है, बिकॉज आई एम एनएलपी ट्रेनर ऑल्सो। तो एनएलपी के कोर्सेज वगैरह बहुत खरीदे हैं। सेम विथ इंस्टाग्राम, कितने लोग कितने रेमेडीज देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो आप वो करो, या सिर्फ टाइम पास आप वो ड्रेस देखोगे, ज्वेलरी देखोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, खरीदो, यंग बच्चे खरीदेंगे जरूर। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट इन मॉडरेशन। जैसे खाना भी मॉडरेशन में खाओ, कुछ भी करो मॉडरेशन में करो, काम भी मॉडरेशन पे करो, है ना। तो ऐसा ही है, अच्छी चीज है, आप कैसे यूज कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो डेफिनेटली। तो आपका जो मुंबई का, तो आप तो फिजिकली विजिट नहीं करते, तो फिर भी आप एक बार आपका एड्रेस अगर बता दे सकते तो अच्छा होता, लोगों को पता चलता कि आप फिजिकली बहुत लोग आ जाते हैं, मैं 3 महीना पहले तक जहाँ पे थी वो जबरदस्ती आ जाते थे कि नहीं नहीं मैम करो। अभी थोड़ा दूर आ गई हूँ मैं, तो भी 2-3 लोग आते हैं जब भी होता है। वो आते हैं बार बार हीलिंग सेशन लेने को, मैं हीलर भी हूँ ना, तो वो लेने आते हैं। सो दैट माय एड्रेस इज, आई एम इन द्रोणागिरी, नवी मुंबई। दिस आई विल टेल यू, इवन यू विल नो, जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है मुंबई में, एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। सो वहां से मैं 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में हूँ। दैट इज वाई वी टुक दिस होम, क्योंकि ताकि एयरपोर्ट के पास हो, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट दूर पड़ता है थोड़ा। अच्छा। सो हाँ, तो मेरे बच्चे ताकि आ सके, जल्दी से घर आ सके, उसके लिए। सो आई मीन द्रोणागिरी, नवी मुंबई, इट इज नियर, बहुत बड़ा पोर्ट ट्रस्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT बोलते हैं, उसके पास। ओके। किसी को आना होगा तो मोस्ट वेलकम, आई हैव दिस रूम एंड दे कैन कम एंड कंसल्ट, नॉट एन इशू, बट उनको आना पड़ेगा। वो तो जरूर। तो मैम आपके बारे में तो हम लोग जान ही लिया, आप कैसे सर्विस देते हैं, क्या क्या होता है, तो ऐसे मतलब आपने तो मतलब बात में बता ही दिया कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, मतलब न्यूमरोलॉजी करने से मतलब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो तो आपने पूरा एकदम डिस्कस कर ही दिया। तो आपके बारे में तो हमने हर चीज जान ही लिया है, तो आज का इंटरव्यू हम इधर ही खत्म करते हैं फिर। जरूर, मैं आप लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी एक्चुअली। अगर आपको कुछ बोलना है वो भी आप बता सकते हैं, कि अगर आपका कुछ क्वेश्चन है मतलब हमसे है, या फिर आपके तरफ से कुछ बोलना है। नहीं, ये मैं बोलना चाहूंगी, नहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की कंपनी 5 बेस्ट इन सिटी पिछले साल भी मेरे को कांटेक्ट किए थे 2-3 बार, बट कुछ ऐसे मेरे लाइफ में चल रहा था, एक तो ये काम भी करके, देन घर का कुछ ऐसे चल रहा था, देन ये घर देखना, बिकॉज हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, सो आई जस्ट कुड नॉट डू इट। देन अगेन दिस ईयर, एंड दिस ईयर आई हैड सेटल डाउन हियर। मुझे जो लगा आप लोग बहुत प्रोफेशनल हो, and mostly with whomever I interacted, they are
यंग पीपल, यंगस्टर्स, आज आपसे मुलाकात हुई मेरी, दे आर यंगस्टर्स, इवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात हुई, वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी हेल्पफुल, हर बात का जवाब देना एवरी स्टेप ऑफ द वे, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर थिंग कि ये किस सो ये जो मुझे ये मिला है, जो वन ऑफ द 5 न्यूमरोलॉजिस्ट, ये आप लोग बार बार घुमा फिरा के आपके साइट में दोगे, या एक बार जो दिया बस वही दिया, मतलब कैसे आप लोग काम करते हैं? मैम देखिए, ये जो अपलोड होता है ना, इसका अपलोड वन टाइम होता है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग कैंपेन चलाते हैं जो पेड एड कैंपेन होता है, ठीक है, जो एसईओ अच्छा। करके मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग साइट से ये कैंपेन चलता है। तो ये कैंपेन मतलब इंटरव्यू, देखिए आपका भी तो इतना टाइम नहीं कि हम लोग बार बार आपका इंटरव्यू ले, तो इसीलिए करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू बार बार होता है नहीं होता है, तो इसको इसके ऊपर कैंपेन चला के हम लोग वो पूरे साल ओके। तक हम लोग करते हैं, ताकि पूरे शहर का लोग आपके बारे में बार बार देख पाए। ऐसा नहीं कि आज हमने अपलोड कर हाँ दिया लेकिन 2 दिन बाद वो नहीं दिख पाएगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट। सो बैक एंड एसईओ चलता है आप लोगों का? डेफिनेटली हम लोग एसीओ का मतलब एसीओ करके कैंपेन चला के सब कुछ करके ही काम करते हैं। वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। आप लोगों की मुझे ये बहुत अच्छी लगी, एंड सो आई वाज हैप्पी, लाइक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। कुछ अबाउट पेमेंट आल्सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं अभी तक 4-5 लोगों से बात कर चुकी हूँ फॉर वेरियस रीजंस, सो सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अभी है। तो आप एक थैंक यू। साल के लिए हम लोगों के साथ जुड़ ही गए, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर डेफिनेटली। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकेंगे। एनी टाइम 24/7 वी आर अवेलेबल। आप एनी टाइम हमसे बात कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप उधर से भी यस कॉन्टेक्ट कर यस। सकेंगे। कभी कभी टाइम हम लोग का तो छुट्टी के दिन हम लोग भी फोन ज्यादा नहीं चलाते, तो उस टाइम शायद आपका नहीं नहीं, रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है। तो दैट वी नेक्स्ट। ऑल अंडरस्टैंड दैट। जी जैसे मैं मेरा डिटेल्स देने में कितना देर की, जी। एक लड़का बेचारा मांग मांग के सो आई वाज आल्सो लैकिंग, होता है, एवरीबॉडी हैज गॉट फैमिली, सब कुछ तो चलता है इसीलिए काम। मतलब हम लोग का ऐसा होता है कि कभी कभी छुट्टी के दिन भी हम लोगों को काम करना पड़ता है, घर में बैठ के ही तब करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए। नहीं, आई हैव सीन यू पीपल, आई वाज रीडिंग अबाउट 5 बेस्ट इन सिटी, सो काफी कुछ आप लोग धीरे धीरे पोर्टफोलियो में बढ़ाए हो जब से काम शुरू हुआ है। धीरे धीरे। गुड, ऑल द बेस्ट टू योर कंपनी आल्सो। थैंक यू सो मच। तो आज का इंटरव्यू मैम अभी हम इधर ही खत्म करते हैं। श्योर श्योर। Thank you very much, and thank you to all the people who will be listening to this. Hope you all like it. थैंक यू सर। Thank तो you. आज का इंटरव्यू हम इधर ही खत्म करते हैं। हमारे साथ इतना टाइम से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को भी धन्यवाद हम लोगों को इतना टाइम देने के लिए, आपके जो बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच। आपसे हम लोग फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक, जरूर। थैंक यू मैम।